बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि गर्भवती महिलाओं का गर्भपात करवा दिया जाता है। जिन महिलाओं को अपने अधिकारों का पता नहीं होता, उनके गर्भपात करवाने से कभी उनको अपनी जान का खतरा होता है। कई बार महिलाओं की मृत्यु भी कारित हो जाती है। तो भारतीय दंड संहिता में धारा 312 से लेकर धारा 318 तक गर्भवती महिलाओं के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत। मेरे चैनल हेमंत LLB में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 312 से लेकर 318 तक जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके अधिकारों के बारे में बताया गया है। धारा 312 में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी गर्भवती महिला का गर्भपात करवाता है तो उसमें जो कारावास की अवधि है वो 3 वर्ष तक है और जुर्माना या दोनों से वह दंडित किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से किसी गर्भवती महिला का गर्भपात कराता है तो उसमें उसे 3 वर्ष की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। कोई भी स्त्री अपनी स्वेच्छा, अपनी खुद की इच्छा से भी यदि गर्भपात करवाती है तो भी वह धारा 312 की अपराधी मानी जाएगी। स्वेच्छा, खुद की इच्छा से भी यदि स्त्री, अगर कोई स्त्री अपना खुद का गर्भपात करवाना चाहती है तो उसकी मर्जी भी नहीं होगी और खुद की इच्छा के बावजूद भी वह धारा 312 की परिधि में आएगी। इसमें कई कंडीशंस हैं, कई शर्तें हैं। यदि किसी स्त्री की जान बचाने के लिए किसी स्त्री का गर्भपात करवाया जाता है तो सद्भावपूर्वक रूप से वह धारा 312 की परिधि में नहीं आएगा। वह स्त्री स्पंदन गर्भा है तो वह किसी भांति के कारावास से जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि स्पंदन गर्भा वह स्त्री होती है जिसे 4 या 5 महीने के भ्रूण के हिलने ढुलने का एहसास हो जाता है और इस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति उस स्त्री का गर्भपात करवाता है तो वह इस धारा का अपराधी होगा। दोस्तों, IPC की धारा 313 में यह बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति उस गर्भवती महिला की सम्मति के बिना उसका गर्भपात करवाता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। IPC की धारा 313 में 312 की बजाय 313 में अधिक दंड का प्रावधान किया गया है क्योंकि इसमें स्त्री की सम्मति का होना आवश्यक है। दोस्तों, इसके अलावा IPC की धारा 314 में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी गर्भवती महिला का गर्भपात करवाता है और उसकी मृत्यु कारित हो जाती है तो वह किसी कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके अलावा किसी स्त्री की सम्मति के बिना उसका गर्भपात करवाया जाता है और उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो वह आजीवन कारावास या 10 वर्ष या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, IPC की धारा 315 में यह बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति शिशु के जन्म से पहले उसकी मृत्यु कारित कर देता है या जन्म के बाद उसकी मृत्यु कारित कर देता है तो उसके अपराध के लिए IPC की धारा 315 में वह कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 317 में यह बताया गया है कि जो शिशु है उसकी उम्र 12 वर्ष से कम है और उसके माता पिता हैं, उसे किसी आरक्षित जगह, कहीं दूसरी जगह छोड़ देते हैं जहां पर उसका लालन पालन नहीं हो पाता है, उसके लिए धारा 317 में प्रावधान है उसकी जो कारावास की अवधि है वह 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें कंडीशन है कि
बच्चे की उम्र 12 वर्ष से कम होनी जरूरी है। इस आधार पर वह 317 का अपराधी होगा। कहने का मतलब ये है कि आज के समय में जो माता पिता होते हैं बच्चों के, वो या तो 1 साल होने पर या 2 साल होने पर उसे दूसरी जगह छोड़ के चले जाते हैं। इससे धारा 317 का अपराध बनता है। कोई भी व्यक्ति यदि अपने शिशु को जिसकी उम्र 12 वर्ष से कम है कहीं छोड़ देता है या छोड़ते हुए पकड़े जाता है तो उसकी शिकायत आप संबंधित थाने में कर सकते हैं। उसका अपराध 317 का अपराध है। उसे 7 वर्ष की सज़ा और कठोर कारावास में जुर्माना दोनों हो सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आईपीसी की धारा 318 में यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति अपने मृत शिशु के शरीर को यदि किसी जगह गाड़ देता है या किसी जगह छिपा देता है तो वह भी अपराध है। आईपीसी की धारा 318 में यह बताया गया है कि बिना बताए अपने शिशु के मृत शरीर को यदि वह कहीं छिपा देता है, गाड़ देता है तो वह दोनों में से किसी अवधि के कारावास से जो 2 वर्ष तक की होगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। दोस्तों आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि आज के संस्कार होते हैं, रेप होते हैं, वे अपने गर्भ को कहीं फेंक देते हैं या कहीं पे छिपा देते हैं या उसकी मृत्यु कायित करते हैं। तो लोगों को या गर्भवती महिलाओं को अपने अधिकारों का पता होना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे कार्य करते हैं उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। इससे लोगों को जागरूकता मिलेगी। जो व्यक्ति ऐसे अपराध करते हैं वो जघन्य अपराध होते हैं, अजमानती अपराध होते हैं, संज्ञेय अपराध होते हैं, अजमानती अपराध होते हैं। ऐसे अपराधों के करने पर लोगों की शिकायत होनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर होना चाहिए। दोस्तों, अच्छी वीडियो के लिए मैं आगे से आगे आपको बताता रहूँगा, नई वीडियो डालता रहूँगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।